हर एक मैच पे सेकंड हाफ एफसी बनने की जरूरत पड़ती ही क्यों है? क्यों हम 1-0 2-0 वाला मैच क्लोज डाउन नहीं कर पाते? आप जब हाईलाइन मेंटेन करते हो तो यू मेक श्योर कि हमारे बैकलाइन पे चारों हुसैन बोल्ट खड़ा हुआ हो जो स्प्रिंट मारे। इट्स ओवर अगेन एंड life is full of contrast, you know, the good part, the bad part, the mixed part. So this has been the whole scenario in quarterfinals. So yeah, it's over again for us. और मैंने आज ये जर्सी इसीलिए पहना है क्योंकि इट्स रिमाइंड्स मी ऑफ द इमरजेंस, जब सब एक ख़त्म हो चुका था टाइप, बहुत ही बेयर मिनिमम कॉन्फिडेंस था, बहुत ही बेयर मिनिमम वो एक फीलिंग थी कि अब क्या होगा, हमने यूरोपा लीग खेल लिया, हमने 8-2 देख लिया, ये हो गया, वो हो गया, मेसी चला गया, एंड देन हांजी फ्लिक केम एंड ऑफ कोर्स ज़ावी हु मेड इट हैपन कि एकेडमी के प्लेयर्स मेन टीम पे लाने तक का सफ़र। तो सब कुछ मिला के इट्स रिमाइंड मी ऑफ एमरजेंस इन ईच डे ऑफ अ लाइफ विद अ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, फिर से शुरू करने वाला एक मेंटालिटी, इट्स हिट्स माई माइंड। Of course, this UCL has again a sour taste, again bitter truth we had to face. तो पहली बात तो क्वेश्चन करो कि is the Barcelona team is worthy to play a semi-final in Champions League वाला stage? The answer is no, क्योंकि हमारे पास even with Inigo we suffered, we had faced so many challenges, but you know this season हमने बस ये प्रिटेंड करते गए हम कि नहीं हमारे पास प्लेयर्स है, जो प्लेयर्स है वो अपना 110% देंगे एंड हमें खड़ा उतरना है, प्रोबेबिलिटी लेके हम चल रहे थे एंड नाउ वी हिट द ट्रूथ। आप एक बड़े क्लब के सामने ऐसे फॉर्म ओवर परफॉर्म बाय द टाइम नहीं कर सकते एंड या दिस इज फुटबॉल, दिस इज इट। सो इट्स बीन 11 years ऑफ द ग्लोरी ऑफ 2015 का UCL फाइनल। उसके बाद से इतना टाइम बीत गया, वी विन ट्रॉफी लेस, मतलब चैंपियंस लीग वी डिडंट विन, बट हाँ लीग टाइटल्स हम जीतते आए हैं एंड दैट वाज अ प्राउड थिंग, वी शुड प्राउड ऑफ द अबाउट दिस थिंग कि हमने एक कंसिस्टेंसी रखी है ला लीगा में। क्योंकि आप कंपैरेटिव अगर देखो अदर क्लब्स, उन्होंने जिस तरह से पैसे उड़ाए हैं, क्लब्स पे इन्वेस्ट किया है, बैंक स्ट्रेंथ खड़ा किया है, जस्ट लुक एट एथलेटी, उनके बैंक से कौन आता है? बाइना आता है, अल्माडा आता है, सोरलॉट आता है, हमारे बैंक से कौन आता है? जस्ट लुक एट रियल मैड्रिड, एम्बापे, विनी, जूड, करेरा, ट्रेंट, हुइसन। सो दिस इज अ टीम, दे आर लाइक, उन्होंने बनाया है, खर्च किया है, बट हमारे पास ना वो फाइनेंशियल कंडीशन है, ना क्लब का कुछ भी। नो 1:1 रूल को हम अभी तक चेज करते आए हैं, हमारा स्टेडियम खुद के पास नहीं था इतने दिनों से। तो विथ ऑल दिस थिंग्स मिक्सड अप, जो अकेडमी के बच्चे प्लेयर्स से हमें एक डे बाई डे उम्मीद बढ़ती गई एंड ऑफ कोर्स दे परफॉर्म रियली वेल, दे सेट अ मार्क जिस पे हम खड़े उतर सके। बट हाँ एट द सर्टेन स्टेज आप जब जाते हो तो आपको रियलिटी चेक मिलती है, ऑफ कोर्स मिलनी भी चाहिए। सो दिस इज इट, लापोर्ता, वी शुड गेट अ सेंटर बैक एज वेल एज अ स्ट्राइकर इन दिस समर ट्रांसफर विंडो। आई डोंट फील लाइक कि रैशफोर्ड को रखना चाहिए अगेन 30 मिलियन से, एक अनदर सीजन का लोन डील होता है तो इट वुड बी गुड, बट आई वुड थिंक ट्वाइस और थ्राइस बिफोर साइनिंग परमानेंटली रैशफोर्ड। बट हाँ फरहान ने अच्छा परफॉर्म किया है एंड उसके जस्ट एक परफॉर्मेंस के बेसिस पे मैं नहीं कहूँगी कि शार्की इज द गाय फॉर अस। ऑफ कोर्स ही हैज़ द पोटेंशियल, बट व्हेन वी नीडेड ही वाज नॉट द गाय हु लाइक रिलायबल जो हमें सर्व करेगा। तो पहले तो सेमीफाइनल्स चेक कर लेते, बैंगर्स ऑफ बैंगर्स सेमीफाइनल्स मैचेस वी गॉट गाइस, एथलेटिक वर्सेस आर्सेनल, द हराम बॉल वर्सेस हराम बॉल। कैन यू इमेजिन हैपनिंग दैट मैच? आई कैंट इवन इमेजिन कि पोजीशन किसके पास क्या रहने वाला है, बॉल पिच पे घूमेगी भी या नहीं। एंड अनदर साइड यू कैन एक्सपीरियंस द पेसी वन, द chaotic one, Bayern versus PSG. Damn man, the two clubs with the similar tactics, similar play style kind of, they're gonna face each other. This is gonna be a huge thing. मैं थोड़ा बोर फील कर रही हूँ एथलेटिक वर्सेस आर्सेनल के मैच से। जस्ट लुक एट द स्पोर्टिंग वाला मैच यार, आर्सेनल फैंस, यू हैव द पेशेंस टू वॉच देम, माय गॉड, सल्यूट यू गाइस आर्सेनल फैंस। एंड अनदर साइड, द craziest match in this UCL has to be Bayern versus Real Madrid. क्या नहीं हुआ है इस मैच पे? वो नुएर का मिस्टेक होता है, गुलेर वहाँ से वन टच शॉट एंड दिस वेंट फॉर अ क्रेजी वाला गोल, देन पाव्लोविच का गोल आता है, देन अगेन गुलेर का फ्री किक, देन अगेन उपमेकानो का असिस्ट। जस्ट लुक एट दिस असिस्ट टू हैरी केन। उपमेकानो इज अ डिफेंडर एंड ही हैज बीन अ ग्रेट सीजन
दिस ईयर, क्योंकि उपमकानो के बारे में हम उतना बात करते नहीं जितना सलीबा टिम्बर वगैरह हम करते रहते हैं। तो उपमकानो हैड अ ग्रेट असिस्ट लाइक अ मिडफील्डर टू हैरी केन, एंड हैरी केन द प्रॉपर स्ट्राइकर एग्जिस्ट, ही बuried it, एंड अगेन एम्बापे का गोल आता है एंड इक्वलाइजर चलता है। फर्स्ट हाफ इतना chaotic गया मॉड्रिड बायर्न का, और सेकंड हाफ में विंसेंट कंपनी, वी हैड टू से kudos to him, क्योंकि उसने जिस तरह से मैन मैनेजमेंट किया है ऑन द फील्ड विद द टैक्टिक्स। वी ऑल नो कि बायर्न काइंड ऑफ सेम खेलता है, वही कॉम्पैक्टनेस हाईलाइट वो भी खेलता है, बट दिस इज लाइक अ क्वालिटी मैच, यू नो। आप बायर्न को देखते हो सफर करते हुए, ठीक है, अगेंस्ट रियल मैड्रिड। क्यों? क्योंकि रियल मैड्रिड गिव देम द टक्कर का परफॉर्मेंस, गिव देम द हार्ड लेवल टू बीट। तभी अ ग्रेट टीम वर्सेस अ ग्रेट टीम क्लैश इज लुक लाइक दिस, क्योंकि आप दोनों को देखते हो एक दूसरे के खिलाफ सफर करते हुए एंड दे कांट गिव देयर बेस्ट, एंड दिस इज द क्वालिटी मैच, दिस इज काइंड ऑफ यूसीएल क्लासिक्स। और एक और बात मैं मैड्रिड फैन को बता दूं, हो गई, मिल गई तसल्ली। It's not easy, bro. It's not easy to play with a man down in a stage like UCL quarterfinals, League 2, और वो भी away। तो तुम लोगों को रेड कार्ड मिला कामाविंगा का, and look at his expression, कतल था वो expression। 8 minutes you played man down और तुम लोग 2 गोल खा गए, साबुत के साबुत 2 गोल। And the game changing goal was the Luis Diaz one. What a player, man। मैं ओलिसे के बारे में बाद में अच्छे से बात करूंगी। तो दिस वाज द सिनेरियो। तो एरिक गार्सिया को जब वो रेड कार्ड मिला और ओल्मो के बॉक्स के प्रेजेंस पे वो जो नहीं मिला था फर्स्ट लेग पे, दैट हर्ट्स मी। इतना इनकंसिस्टेंटली कार्ड्स बांटे गए। एक तो कार्ड रेफरी ने दिया नहीं, और जब दिया इट्स नॉट इन आवर फेवर। मतलब जो भी डिसीजन समहाउ जा रहा था, समझो एथलेटिक के खिलाफ भी हमारे खिलाफ है, बट द बैड लक वाज ऑन अस ओनली। दैट हर्ट्स कि हम तो स्ट्रगल कर ही रहे हैं अपने प्लेयर्स के साथ, टैक्टिक्स के साथ, और ऊपर से हमारा लक भी खराब है, रेफरिंग भी खराब है, और सब कुछ हमारे ही सर पे चढ़ता है। आई डोंट नो व्हाई। वी हैड टू लर्न समथिंग अबाउट बायर्न म्यूनिख, क्योंकि उन्होंने भी हाईलाइन खेला था, उन्होंने भी कॉम्पैक्ट खेला था, बट हाउ दे मैनेज डिफेंडिंग सो वेल। ऑफ कोर्स वो भी खुले थे मैड्रिड के सामने, ठीक है, बट सेकंड हाफ पे जो आप टेम्पो कंट्रोल वाला चीज़ है, हरकतें आप होते हुए देखते हो ना, दैट वाज नेक्स्ट लेवल। कि ये हम क्यों नहीं कर पाते, हम इतने वल्नरेबल क्यों हो जाते हैं, काउंटर प्रेस करते करते हमसे रिकवरी क्यों नहीं हो पाती, हमसे ट्रैक बैक क्यों नहीं हो पाता। नहीं हो पाएगा, ऐसी लाइनअप से नहीं हो पाएगा। आप जब हाई लाइन मेंटेन करते हो तो यू मेक श्योर कि हमारे बैक लाइन पे चारों हुसैन बोल्ट खड़ा हुआ हो जो कि स्प्रिंट मारे, दैट्स इट। जो हाई लाइन हमारी सुप्रीमेसी है, जिस पे हम प्राउड फील करते हैं, अल्टीमेट दैट्स द वीकनेस, दैट्स द ओनली वन वीकनेस फॉर अस। हैव यू एवर थिंक कि हमें मतलब बार्सिलोना को ऐसी सिचुएशन पे आना ही क्यों होता है कि उनको चेज करना होता है हर एक मैच पे, सेकंड हाफ एफसी बनने की जरूरत पड़ती ही क्यों है? क्यों हम 1-0 2-0 वाला मैच क्लोज डाउन नहीं कर पाते, या फिर हमने सीजन किया ही नहीं ऐसा कुछ? जो चीज आर्सेनल करती है, जो चीज लिवरपूल करती है, सिटी भी कहीं हद तक कोशिश करती है, बट द थिंग वाज कि हम 30th मिनट तक हम इक्वलाइजर मार चुके थे, हम 2 गोल पेल दिए थे पूरा, एंड उसके बाद भी लुक एट दिस। आप इस पिक्चर को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, मुझे बताओ। क्योंकि 1 पास 2 पास, द पास फ्रॉम ग्रीजमैन टू योरेंटे, एंड वी आर डन। वी आर एज वल्नरेबल एज पॉसिबल। आई डोंट नो अबाउट कुंडे, वो कितना कर पाता था, क्या करता, बट योरेंटे ने बॉक्स तक प्रेजेंस दिखाई बॉल को लेके, एंड द पास टू लुकमैन, एंड वी आर डन एंड डस्टेड। तो 1 पास 2 पास, ग्रीजमैन टू योरेंटे, योरेंटे अराइव किया, क्रेजी पास टू लुकमैन, एंड ये हो गया। हम नहीं कर पाए ट्रैक बैक, कैसे करेंगे? हम तो कॉम्पैक्ट थे ना, नहीं हुई हमसे। अब काउंटर प्रेस करेंगे हम, और इतनी घटिया तरीके से करेंगे कि एक लॉन्ग बॉल डल जाए, एक क्रॉस डल जाए, तो वी आर ओपन। मतलब वी गो थ्रू विद दैट मेंटालिटी कि हम 5 गोल मारेंगे और 3 खाएंगे। तो जब खाना बंद नहीं होगा तो हमारे उस 5 गोल का कोई मायने रहेगा ही नहीं अल्टीमेटली। सो दैट वाज द ओनली कंसर्न। एंड फ्लिक, आई डोंट नो कि हम थोड़ा टेम्पो कंट्रोल करके क्यों नहीं खेलते। मतलब 90 मिनट तक चढ़ के खेलना ठीक है, मैंने माना कि दैट वाज आवर स्टाइल ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, ये ही हमारी आइडेंटिटी है, सब कुछ है। बट एक टीम, जस्ट थिंक अबाउट इट, फ्रेश लेग्स तो आएंगे ही, मतलब लाना बहुत ही जरूरी हो जाता है आफ्टर सेकंड हाफ, बट एक टीम 90 मिनट्स तक वो इंटेंस वाला प्रेस कभी नहीं कर पाएगी, कभी नहीं। इससे अच्छा है कि आप जब आपको लीड मिल रहा है तो थोड़ा ब्लॉक पे आ जाए, थोड़ा टेम्पो कंट्रोल कर ले। द सिंपलेस्ट थिंग वी कैन डू।
कर लेंगे थोड़ा डिफेंस यार, डिफेंस विंस यू टाइटल्स। अब तो हर एक कैंपेन में रेड कार्ड मिलने का ट्रेंड बन चुका है। अराउहो, कुबार्स, एरिक गार्सिया, लिस्ट आगे भी आएगी या नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट इट्स रियली हर्ट्स। मतलब सेंटर बैक्स ही क्यों, सेंटर बैक्स इतनी सिचुएशन, स्टैगर्ड वाली सिचुएशन पे आ कैसे जाता है हर एक टाइम पे कि उसको ऐसा कुछ डिसीजन लेने पे मजबूर होना पड़ता है। जस्ट लुक एट दिस। आई नो कि सोरलॉथ शायद गोल करता, नहीं करता, मिस करता, गार्सिया सेव कर देता, वो बात की बात है, हमको नहीं पता, रेफरी को भी नहीं पता, बट सॉफ्ट टच एंड सोरलॉथ जैसी जान को पता है कि गिर जाती हूँ, मिल गया रेड कार्ड। एंड इट सीम्स अनफेयर इवन मोर जब देखते हो कि जब बॉक्स पे ऑलमोस्ट 3 बंदों से घिरा हुआ था एंड वो टच वगैरह, वो बॉक्स पे था बाय द वे, एक फाउल तक नहीं दिया गया, पेनल्टी तो छोड़ ही दो। तो ये चीज़ हमारे साथ होती रहती है गाइस, वी आर यूज्ड टू इट, बट रियल मैड्रिड वाज नॉट यूज्ड काइंड ऑफ दिस थिंग्स, तो उनके लिए एक सरप्राइज था ये होना। तबाही, दोनों तबाही मचा दिया पूरा। अब इतना वर्सेटैलिटी फील हो रहा है ना, मतलब बहुत बहुत ऐसा सालों बाद हुआ आफ्टर 2020 की दोनों रियल मैड्रिड बार्सिलोना में से कोई भी सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच रहा है, उसकी जगह एटलेटी वाज ऑन द फाइनल, 4 क्लब्स फ्रॉम 4 डिफरेंट लीग्स। आई एम गोना एंजॉय दिस बाय द वे, बहुत बैंगर मैचेस हैं। ऑनेस्टली बोलूँ तो पेड्री का उतना अच्छा गेम था नहीं, और फ्रैंकी अर्ली ऑन क्यों नहीं आया, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट फोमिन डिड अ ग्रेट जॉब। बट वो जो गोल स्कोरिंग चांस था, अगर वो बड़ी हो जाता तो, एंड वो भी एक चीज़ है कि जब फोमिन को इंजरी होती है एंड दिस अनफॉर्चुनेट थिंग इज हैपनिंग, तो पता मुझे समझ में नहीं आता कि अबाउट दिस थिंग्स क्यों फाउल वगैरह क्यों नहीं दिया जाता। आप अगर देखो तो मूसियाला का जो सीन था डोनारुमा से, तो अगेन मतलब ठीक है, अनफॉर्चुनेट चीज़ होती है फील्ड पे, बट ये तो एक क्लियर कट स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी था जो कि फोमिन मिस कर गया। उल्टा से उसने लात भी खा ली, ही इज ब्लीडिंग विथ हिज नोज एंड माउथ, एंड ये जो टेम्पो ब्रेक हुआ ना, आई थिंक दिस इज द की फॉर एथलेटी, यस। तो ये बहुत ही वो वाला मोमेंट था कि हाँ चलो, बार्सिलोना बहुत ही chaotic खतरनाक था इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, बट अगेन फोमिन का वो इंजरी होने के बाद थोड़ा स्लो डाउन हो गया पेस। तो अगेन ये चीज़ें भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैटर करती है, फुटबॉल पे मैटर करती है, और खराब तब लगता है जब आप देखते हो कि यमाल जैसे प्लेयर्स ही डिड दिस, मतलब क्या बोलूँ यमाल को लेके, यमाल की जैसी कैरेक्टर हमें चाहिए होता है टीम पे, कि वो थोड़ा काइंड ऑफ हरकतें करता है, बट ही इज द गाय। अगर आप देखो तो Barca need Yamal. Just look at Yamal's stat. 1 goal, 4 chances created, 13 touches in opposition box, 9 ball recoveries and 12 duels on. 40 का GNA in just 44 matches. As a winger, this is a huge thing, and as a 18-year-old, this is even a big thing. तो मैच स्टार्ट होने के बाद it was Yamal जो 30th सेकेंड पे वो चांस क्रिएशन तक, वो जो गोल उसने मारा, वो जो एनर्जेटिक, वो जो बैंगर थिंग्स दिखाता है, that was all we want from Yamal. And of course मूसो का वो सेव था, एंड आप देखो तो 4-5 बंदों से घिरा हुआ था। of course मैन मार्किंग थी, रहेगी, because he is the best player on the pitch for us. तो वही जो खटास रह जाती है ना आफ्टर द मैच की, यार हमने वही मैं बोल रही हूँ कि we experienced this even previous season, we still मतलब we are not ready for this maybe, but yeah, situations हमारे हाथ में नहीं है, results हमारे हाथ में नहीं है। all we can try, all we can give our 110% effort, consistency, that all we can give. we don't know about results, so don't think about it too much. अगला सीजन आएगा और बैंगर तरीके से कमबैक होगा, we just let's hope good for us, और अच्छे से जो ला लीगा का बाकी मैच है वो निपट जाए, ला लीगा टाइटल हाथ पे आ जाए पूरा, ये भी बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन होगा। एंड दूसरी तरफ अगर कंपैरिजन के लिए मैं बोलूँ रियल मैड्रिड को देखो तो इट्स बीन अ ग्रेट रिस्क फॉर देम, विनिंग 0 टाइटल्स इन कंसेक्यूटिव 2 सीजन्स आउट देयर। बट हाँ, मैं बायर्न के बारे में बात करना चाहती हूँ। व्हाट अ टीम मैन, व्हाट अ टीम। देखा तुम लोगों ने बायर्न को फुटबॉल खेलते हुए, देखा तुमने सेकेंड हाफ पे गेम को कंट्रोल करते हुए। फर्स्ट हाफ तो chaotic था, बट सेकेंड हाफ पे जो चीज़ें देखने को मिली है, दैट वाज purely experience, maturity, and of course individual brilliance तो है ही, like Olise, Luis Diaz, even Pavlovic, Joshua Kimmich, the most decorated club right now. Of course PSG भी है लिस्ट पे, and
It's been a 3 consecutive UCL semifinals they're gonna play. So just look at Lucho वहाँ पर क्या तहलका मचा रहा है. And they're gonna face Bayern. That's why I'm so excited. Lucho versus Vincent Company will be the greatest ever match. Maybe Madrid Bayern से भी banger वाला match हो. So just look at Olise's stat. 1 goal, 2 chances created, 83% pass accuracy, 55 passes completed, 4 touches in opposition box, 4 passes into final third, 3 on 6 successful crosses and 4 on 8 crowd dwells on. The magical Olise. और उसने जो एक्स्ट्रा टाइम पे वो जो गोल मारा, दैट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड. एंड लुक एट द ब्रिलियंस ऑफ दिस शॉट टेकिंग एबिलिटी. तो मन भर जाता है जब ऐसे देखने को मिलता है. मतलब quality football, that's all I can say. So yeah guys, this is it for today. Hope you enjoyed the quarter final कल लेग 2 वाला अवे वाला गेम जहाँ पे मैड्रिड भी टेस्ट हो चुकी है, बारसा भी टेस्ट हो चुका है. भाई बैक टू लीग गेम और कुछ रहा नहीं अब के टाइम पे. मैं आर्सेनल के बारे में बात करना नहीं चाहती. सो या, this is it for today. Hope you gonna enjoy the upcoming matches too. Till then, watch football, enjoy football, and bye.